टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। वक्फ समिति से छेड़छाड़ पर बोर्ड ने जताई आपत्ति। चेयरमैन बोले नहीं आया कोई प्रस्ताव। साहिल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता हुआ गिरफ्तार। फरार होने से पहले रेलवे स्टेशन से पुलिस ने दबोचा। ट्रेलर की टक्कर से 3 दोस्तों की हुई मौत। परिजनों ने की सरकार से आर्थिक सहायता की मांग। कुराबड़ में पैंथर की दस्तक से मची दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में वक्फ संपत्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने नगर निगम पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 साल पुरानी दुकानों को अचानक अवैध घोषित करना समझ से परे है। दिल्ली गेट क्षेत्र में सीज की गई दुकानों की जमीन पर अब एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। उदयपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर सियासी और प्रशासनिक विवाद गहराता जा रहा है। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड हमेशा विकास कार्यों में सहयोग करता रहा है, लेकिन इसके लिए बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य है। रविवार देर शाम उदयपुर पहुंचे डॉक्टर बुधवाली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली गेट क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति पर बनी दुकानों को नगर निगम ने पहले अवैध बताकर सीज किया और अब उसी जमीन का उपयोग एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में वक्फ बोर्ड को कोई जानकारी नहीं दी गई, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर ये दुकानें अवैध थी तो 40 साल पहले इनके निर्माण के समय अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली गेट की जो प्रॉपर्टी हमारी गेस्टेड प्रॉपर्टीज है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत चुके हैं, अभी किसी कारण से वो कह रहे साहब एक कोर्स बनाया कि साहब ये जब बनी तब उसको कॉमर्शियल आपने परमिशन नहीं ली, लेकिन जब जिस समय बनी आज से 30 साल 35 साल जब बनी तब वहाँ के उसमें के सीईओ या जो आयुक्त जो इस एरिया जो थे वहाँ लोकल प्रशासन ने क्या किया, जब उस प्रॉपर्टी बनी है तो जो वहाँ के वक्फ के द्वारा ली गई परमिशन से जो परमिशन देते हैं बाकायदा प्रॉपर्टी के अनुसार ही जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसमें परमिशन दी जाती है। बार बार किसी वक्फ की संपत्ति को, केवल वक्फ की संपत्ति को टारगेट करके उसको नेस्त नाबूद करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 1964 के आधार मान के गजटेड संपत्ति राजस्थान सरकार की संपत्ति है। जितना कार्य यहाँ के सीईओ निगम का होता है उतना अधिकार वक्फ के सीनियर आरएस अधिकारी का होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी होता है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में दिल्ली गेट चौड़ा करने के लिए भी वक्फ की जमीन ली गई थी, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। डॉक्टर बुधवाली ने साफ कहा कि यदि नगर निगम विधिवत अनुमति लेकर आगे बढ़ता है तो वक्फ बोर्ड इस पर विचार करेगा, लेकिन मुआवजे को लेकर अपनी शर्तें रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों को टारगेट किया जाता है, जो गलत है। वक्फ की संपत्ति रान की संपत्ति होती है और इसे किसी एक समुदाय की जमीन समझना गलत है। प्रदेश स्तर पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक करीब 17,000 वक्फ संपत्तियों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि लगभग 2,000 मामलों में कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं उदयपुर शहर में वक्फ की सभी संपत्तियों की 100% स्वीकृति हो चुकी है। जेपीसी कमेटी के बाद उसके बाद करीब राजस्थान में 19,044 प्रॉपर्टियां जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से करीबन 17,000 प्रॉपर्टी हमने उसको अप्रूव कर चुके हैं इस पे, और करीबन 2,000 प्रॉपर्टी 2,000 समथिंग 44 जो है वो कुछ कोर्ट केसेस वगैरह है जो दुरुस्तीकरण में हमने चढ़ाई है, लेकिन उसमें जो केसेस वगैरह है उसको 30 अप्रैल उसमें लास्ट तारीख है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम पूर्णतः बंद हो चुका है अभी। अगर सरकार हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अगर दोबारा परमिशन देते हैं तो हम उसमें दोबारा अप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उदयपुर शहर के अंदर हमने 100% इसको अप्रूव करने की कोशिश की है, जो हमारे स्थानीय सहयोग और यहाँ अधिकारी कलेक्टर साहब और यहाँ के तहसीलदार डीएमडब्ल्यू जो हमारे ऑफिस बैरर हैं, जो हमारे प्रदेश जिला के सदर हैं या यहाँ के मुसाफिर खाना या जो भी डीएमडब्ल्यू, उन्होंने जो कोऑपरेशन किया उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को भी।
कुछ समस्याएं जो ये गजटेड जो संपत्तियां होती है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी को ये पता नहीं होता कि वक्फ और देवस्थान की संपत्तियां दान दी संपत्तियां होती है और गजटेड प्रॉपर्टीज होती है। उस 1964 को आधार मानते हुए जो अभी चीफ सेक्रेटरी ने भी चिट्ठी लिखी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भगत है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि साहब ये अभी कलेक्टर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इनको एडीएम और जो निगम और जो लोकल बॉडीज़ को इनको भी जो लिखी गई है, लेकिन कुछ को यही पता नहीं कि वक्फ का मतलब वो ये साइकोलॉजी समझ जाती है कि माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सरकारी संपत्तियां होती है। सरकार जब इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो डीजे होता है वो इसका न्यायालय होता है, जिसमें एक संपदा अधिकारी होता है, उसमें एक आरएस होता है, सीओ होता है, उसमें एक आरएस अधिकारी होता है, और हमारा प्रिंसिपल माइनॉरिटी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सपोर्डिनेट बाई सीएस के होते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्फ की संपत्तियाँ बहुत सारी है जिसमें बार बार नगर निगम के जो भी सीओ आता है या किस प्रेशर में करता है। उदयपुर में हुए साहिल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से उस वक्त पकड़ा गया जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार घटना पुरानी रंजिश का नतीजा है। फिलहाल 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। उदयपुर शहर में पिछले सप्ताह बिच्छू घाटी क्षेत्र में हुए साहिल हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे आरोपी जोएब को गिरफ्तार कर लिया है। घंटाघर थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह के मुताबिक आरोपी को राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से उस समय दबोचा गया जब वह शहर से भागने की फिराक में था। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की पूरी साजिश जोएब ने ही रची थी। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन जोएब की मृतक साहिल और उसके दोस्त जिशान से कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के बाद आरोपी ने अपने साथियों नईम और कुंदन सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर साहिल पर हमला किया। हमले में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जोएब को सोमवार को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि घटना मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। ठोकर चौराहे के रहने वाले नईम, कुंदन और उनके साथियों ने पहले जिशान उर्फ हड्डी पर हमला किया और जब साहिल अपने दोस्तों को बचाने आया तो आरोपियों ने उसे निशाना बनाते हुए उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी नईम और कुंदन अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। चिरवा टनल से पहले तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर पलट गया है और सड़क पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची सुखेर थाना पुलिस ने यातायात बहाल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। उदयपुर नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर चिरवा टनल से ठीक पहले करीब शाम 5:30 बजे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर आगे जाकर पलट गया, जिससे उसमें भरे कट्टे सड़क पर बिखर गए और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रेलर को हटाकर यातायात सुचारू किया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस हादसे में बारापाल निवासी प्रेमचंद, रियान मीणा और मुकेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों के शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं समाज के लोगों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में राहत मिल सके। हमारी तो यही मांग है सरकार से कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। तीनों कमाने वालों की मृत्यु हो गई है। ये सुखेर से वापस अपने अपने निवास पर जा रहे थे, तो रास्ते में दुर्घटना घटित हुई। हाँ, ये काम करके लौट रहे थे वापस। 2 तो बारापाल के थे, प्रेमचंद और
मेघराज, दोनों बारापाल के थे, और एक है जीवाराम, सॉरी एक का नाम है मुकेश, वो खरपिना का निवासी था। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में इन दिनों पैंथर का खौफ देखने को मिल रहा है। बोरी गांव में रात के समय पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अंधेरा होते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। किसानों और पशुपालकों में खासा डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक का बोरी गांव इन दिनों पैंथर के खौफ के साये में जी रहा है। यहाँ रात के अंधेरे में एक पैंथर का मूवमेंट सामने आया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पैंथर बेखौफ होकर गांव की सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। खासतौर पर किसान और पशुपालक सबसे ज्यादा भयभीत है, क्योंकि पैंथर के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। जैसे ही अंधेरा होता है, ग्रामीण अपने घरों में सिमट जाते हैं और बाहर निकलने से बचते हैं। पैंथर का आबादी क्षेत्र में आना लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल लोगों में फैली दहशत कम होगी, बल्कि किसी भी संभावित हादसे को भी रोका जा सकेगा। फिलहाल ग्रामीण सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन पैंथर की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया है। उदयपुर के सायरा ब्लॉक में सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। युवा कांग्रेस नेता हितेश पालीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों से बातचीत में 1 जुलाई तक स्टाफ लगाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय पर व्यवस्था नहीं हुई तो विद्यालय पर ताला लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के नांदेशमा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च बालिका विद्यालय में पिछले 1.5 वर्ष से स्टाफ की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। इस समस्या को लेकर युवा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी हितेश पालीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य के माध्यम से सायरा सीबीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से स्कूल में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मौके पर पालीवाल ने प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सीबीओ प्रकाश जी ने आश्वासन दिया कि आगामी 1 जुलाई तक विद्यालय में स्टाफ की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल अस्थायी समाधान के रूप में 2 शिक्षकों को डेप्यूटेशन पर लगाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में स्कूल में केवल 2 ही स्टाफ कार्यरत है। इस आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए, लेकिन उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी। ग्रामीणों ने कहा कि यदि तय सीमा तक स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई तो विद्यालय पर ताला लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान वरिष्ठ नेता रोशन लाल जैन, हितेश माली, भगवती प्रसाद, हमेर सिंह, मांगीलाल गायरी, कुमान सिंह, प्रेमलाल, गणेश लाल, रमेश सहित बड़ी संख्या में बालिकाओं के अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। उदयपुर में पिछोला झील की सफाई व्यवस्था को लेकर झील हितैषी नागरिक मंच ने नाव से निरीक्षण किया। निरीक्षण में झील साफ मिली, लेकिन कुछ लोगों द्वारा पुलियाओं से पूजा सामग्री और खाली बोतलें फेंकने की शिकायत सामने आई। मंच के सदस्य हाजी सरदार मोहम्मद ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। उदयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछोला झील की स्वच्छता को लेकर झील हितैषी नागरिक मंच एक बार फिर सक्रिय नजर आया। रविवार को मंच के सदस्यों ने झील का नाव के माध्यम से दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि झील का पानी फिलहाल साफ है और स्थिति संतोषजनक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अब भी लापरवाही बरतते हुए पुलियाओं से पूजा सामग्री, शराब की बोतलें और पानी की खाली बोतलें झील में फेंक रहे हैं। मंच के सदस्य हाजी सरदार मोहम्मद ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि झील की स्वच्छता बनी रहे और भविष्य में प्रदूषण को रोका जा सके। इस दौरान मंच के सदस्यों ने केवल निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस अभियान में सतीश मेवाड़ा, मनीष गोलचा, पुष्कर चौहान, दयावंती जैन, गजेंद्र पालीवाल, दिव्य कुमार, किशोर गहलोत और शब्बीर शेख सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने पिछोला झील का दौरा किया और पाया कि झीलें इस वक्त में साफ है। कहीं कहीं लोग बोतलें और ये पूजा सामग्री डाल रहे हैं, जिसको हमने निकाली भी है और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जो गंदगी डाल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दयावंती जैन, आज सरदार मोहम्मद सर के सानिध्य में मैंने भी झील का भ्रमण किया। इसमें कहीं कहीं पाया है कि मैंने हरी हरी काइयाँ और बोतलें जमी हुई मिली है।
और हर इंसान को अपने हफ्ते का 1 घंटा निकाल के श्रमदान करना चाहिए। आज हाजी मोहम्मद सरदार साहब के सानिध्य में हम सभी लोगों ने जिलों का निरीक्षण किया और पाया कि जिले हैं तो साफ, और फिर भी प्लास्टिक और सीवरेज की कुछ समस्याएं हैं, तो प्रशासन से अनुरोध है इसको सॉल्व करें। उदयपुर में नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। भटेवर के पास सब्जी से भरे ट्रक ने ओवरटेक के दौरान कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिलाएं, एक नाबालिग सहित 5 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि ट्रक पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और यातायात व्यवस्था बहाल करवाई। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर रविवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भटेवर स्थित ओवरब्रिज के पास सब्जियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करने का प्रयास कर आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि ट्रक आगे जाकर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें भरी सब्जियों के कट्टे सड़क पर बिखर गए और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाएं, एक नाबालिग सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। आसपास मौजूद लोगों ने राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही खिरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल उदयलाल जाप्ते के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सीधा करवाकर साइड में कराया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ट्रक और कार दोनों ही चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे थे और तेज रफ्तार में थे। ओवरटेक के दौरान ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में मुस्लिम टैलेंट सर्च 2026 का आयोजन उत्साह और सफलता के साथ संपन्न हुआ। मुस्लिम सेविंग सोसाइटी ट्रस्ट की इस पहल ने समाज के उभरते टैलेंट और इन्फ्लुएंसर को एक मंच दिया। कार्यक्रम में सोशल, फूड और टेक इन्फ्लुएंसर को सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद जुबेर खान ने इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम बताया। उदयपुर में आयोजित मुस्लिम टैलेंट सर्च 2026 कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समाज के भीतर छिपी प्रतिभाओं को सही मंच मिले तो वे बदलाव की बड़ी ताकत बन सकती है। मुस्लिम सेविंग सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि उभरते टैलेंट और माइंडसेट शेपर्स को पहचान देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में शहर के सोशल इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर्स और टेक इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया, जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद जुबेर खान ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये इन्फ्लुएंसर केवल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बल्कि समाज की सोच को दिशा देने वाले माइंडसेट शेपर्स है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म कम्युनिटी में कनेक्शन, सहयोग और विकास के नए अवसर प्रदान करते हैं। इस दौरान कई प्रमुख सोशल इन्फ्लुएंसर मोहसिन खान एंड टीम, आसिफ, फैजान, खालिद, मोइन, मोहसिन, रूहान, सकलेन, उजेर, वसीम हुसैन, मोहम्मद हुसैन और अमान को सम्मानित किया गया। वहीं फीमेल अवार्डीज में सैयद अलमास, आफरीन, सलीना खान और सिमरन मिर्जा को भी सम्मान मिला। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा करते हुए समाज के विकास के लिए सकारात्मक सुझाव भी दिए। अंत में संस्था के संस्थापक फिरदौस ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल आगे भी जारी रहेगी और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। वक्फ समिति से छेड़छाड़ पर बोर्ड ने जताई आपत्ति। चेयरमैन बोले नहीं आया कोई प्रस्ताव। साहिल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता हुआ गिरफ्तार, फरार होने से पहले रेलवे स्टेशन से पुलिस ने दबोचा। ट्रेलर की टक्कर से 3 दोस्तों की हुई मौत, परिजनों ने की सरकार से आर्थिक सहायता की मांग। कुराबड़ में पैंथर की दस्तक से मची दहशत, सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।